Good morning, students. Today we will discuss next figure, parabola. A parabola is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed straight line. पैराबोला एक ऐसा लोकस है कि इस पैराबोला के ऊपर कोई भी कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फोकस। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ये हमारा कहलाता है फोकस। कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट से इस फोकस का जो डिस्टेंस है वो हमने किसके इक्वल करा? डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। जो हमारा डिस्टेंस कहीं भी लिया जाए इस पैराबोला का ऊपर, उस पी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और इस पी पॉइंट से लोकस जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है SP इज इक्वल टू PM। पैराबोला क्या है? एक लोकस है। जैसे सर्कल भी एक लोकस था, उसकी अलग क्वालिटी थी। यहाँ पैराबोला भी एक ऐसा पाथ है कि इस तरह से मूव करते हैं हम कि हमारा कहीं भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है। जो फिक्स पॉइंट है वो हमारा कहलाता है फोकस और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो हमारी कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। और जो जहां से पैराबोला बनता है वो हमारा कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे। हमेशा हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, सब में वर्टेक्स ओरिजिन पे है। पैराबोला हमेशा वर्टेक्स से बनेगा, फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के पीछे होती है। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होगा। इट मींस वर्टेक्स जो है वो इनका मिड पॉइंट है। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का होगा। इसीलिए ये कोऑर्डिनेट जो a and 0 लिए हैं, तो यहां भी क्या होगा? x इज इक्वल टू -a। a जो है वो हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। नेगेटिव हो सकता है कोऑर्डिनेट में, लेकिन अगर कहीं हम लेंथ में लगाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। चलिए आगे देख लेंगे। एक चीज और, मैंने एक डॉटेड लाइन लगा रखी है। एक लाइन जो ऑन द पैराबोला होगी और फोकस से पास होगी, ये हमारी कहलाती है लेटस रेक्टम। अब बात आती है इक्वेशन। पहले हमने पढ़ी स्ट्रेट लाइन, दोनों लीनियर, फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में सर्कल, दोनों क्वाड्रेटिक। अब बात आती है पैराबोला की इक्वेशन। एसपी कैसे निकालेंगे? दोनों हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। एसपी की वैल्यू कितनी आएगी? √x - a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम? वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, x + a डिवाइडेड बाई √1 विद मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फिगर, these two are equal. तो x + a over 1, this is equal to √x - a whole square plus y square. अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स शुरू किया तो यह है x² + a² plus 2xa. This is equal to x² plus a² minus 2xa plus y². दिस इज कैंसल। -2xa को हम राइट से लेफ्ट ले आए तो 4xa इज इक्वल टू y²। y² इज इक्वल टू 4ax। a जो है वो हमारा, हमने क्या लिखा? a इज ग्रेटर देन 0। ये है हमारा पैराबोला। पैराबोला के अंदर कैसे चेक करा? एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है। तो हमने एक पैराबोला बनाया जो हमने किधर बनाया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन हमारे पैराबोला 4 बन सकते हैं। जैसे हमने +x की तरफ बनाया, इसी तरह से हमारे पास -x की तरफ भी बन सकता था। ये हमारा पैराबोला बना -x की तरफ।
वही चीज का ख्याल करना है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के पीछे और फोकस के जो है वो हमेशा उसके अंदर होगा। ये हो गया P और ये हो गई हमारे पास, ये हो गया x इज इक्वल टू a, या इक्वेशन है तो x माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। वही सारी चीजें कि हमने वही क्वेश्चन बना दिया, वही सब कुछ कि हमें नहीं पता कि पैराबोला किस साइड होगा, तो उसका भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब अगर क्वेश्चन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये पैराबोला किस साइड बनेगा, या आपसे कुछ कोऑर्डिनेट पूछे जाए, तो आपने क्या करना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड। अब ये तो बना सिर्फ प्लस एक्स और माइनस एक्स की तरफ, लेकिन पैराबोला हमारा अपवर्ड भी बन सकता है और डाउनवर्ड भी बन सकता है। ये हो गया अपवर्ड, वही चीज ये हो गई वर्टेक्स, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मैंने क्या कहा, हमेशा पीछे बनेगी, बराबर गैप पे बनेगी। ये हो गया फोकस, कोऑर्डिनेट हो गए 0 और a। यहाँ पे क्या आएंगे, y कोऑर्डिनेट आएंगे। वही पॉइंट, एक हमने P पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड पैराबोला बनाएंगे तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। फोकस हो गया हमारे पास, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 एंड माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस a और यहाँ पे हो जाएगी y इज इक्वल टू a। ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। मेन चीज हमारे पास वही एक ही थ्योरी है कि फोकस से एक पॉइंट का डिस्टेंस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। दूसरी चीज वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के मिड में होता है, चाहे पैराबोला प्लस एक्स की तरफ, चाहे माइनस एक्स की तरफ, चाहे प्लस वाई की तरफ, चाहे माइनस वाई की तरफ। अब बात आती है इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो एक बार चीजें रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा पैराबोला है वो पैराबोला 4 पॉसिबल है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, तो इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर माइनस एक्स तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर अपवर्ड बनाया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और अगर डाउनवर्ड बनाया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो आपने क्या चेक करना है कि जिसमें लीनियर है उसकी तरफ बनता है। अगर प्लस एक्स में लीनियर है तो प्लस एक्स की तरफ, माइनस एक्स में है लीनियर तो माइनस एक्स की तरफ, प्लस वाई में लीनियर है तो प्लस वाई की तरफ, माइनस वाई में है तो माइनस वाई की तरफ। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस की तरफ है तो a0, माइनस होगा तो माइनस a0, y में होगा तो 0a, नेगेटिव y में होगा तो 0 माइनस a। उसी तरह से हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू a, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस a और ये हो गया y इज इक्वल टू a। लेटेस्ट रेक्टम चारों फिगर में सेम होगी हमेशा, क्योंकि चारों फिगर जो है वो हमारी लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम वो है जो हमारी फोकस को पास करती हुई जाएगी और ऑन द पैराबोला होगी। जैसे इसके अंदर भी बात करें तो ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम होगी, इसके अंदर बात करें तो ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम हो गई। क्योंकि ये एक लेंथ है इसलिए फॉर्मूला हमारा सेम होगा। सब में जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो हमारी 4a होगी। लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी, 4a होगी। तो हमारे पास 4-5 चीजें हैं। क्वेश्चन के अंदर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, जो कि सारे जनरली आपके क्वेश्चन जितने भी हैं सब में ओरिजिन है। फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमसे लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है, फोकस के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब हमने किधर बनाया है, जैसे ये कहेंगे y इज इक्वल टू 0, ये भी वही चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बस 4-5 चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहचान के लिए मैंने कहा पैराबोला के अंदर एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, इस चीज का ख्याल करना। अगर प्लस एक्स की तरफ है, प्लस एक्स है तो प्लस की तरफ, क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड नहीं है, ए हमेशा पॉजिटिव होगा। कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूले में देखें तो ए पॉजिटिव है, इसलिए अगर प्लस है
तो प्लस की तरफ, माइनस है तो माइनस की तरफ। वर्टेक्स सेंटर में है, लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होता हुआ ऑन द पैराबोला है, और हमारा एक ही फॉर्मूला SP इज इक्वल टू PM। SP हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला और PM हमने एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। तो हमें फॉर्मूला मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। बस अब ये याद रखना है जिसमें लीनियर है उसकी तरफ आपने पैराबोला बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज कि जो भी आपने पढ़ा सब में a चाहिए, तो हम पहले इसका कंपैरिजन करेंगे। ये तो पहले देख लिया कि बनेगा किधर बनेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, क्योंकि x की पावर 1 है और प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, कंपैरिजन विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब उसने जो भी चीजें पूछी है, सबसे पहले उसने पूछा है फोकस के कोऑर्डिनेट। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a एंड 0। तो a एंड 0 कितना आ जाएगा, 3 0। ठीक। दूसरा उसने पूछा है इक्वेशन, वो हमारे से लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो तो फिक्स है, मतलब उसके अंदर आपका पैराबोला 4 में से कोई सा भी बने आंसर सेम ही आएगा। 4a का मतलब 12। फिर उसने पूछा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि बनी कहां, x एक्सिस पे, हम इसको ये भी कह सकते हैं x एक्सिस। अब उसने पूछा है आपसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पहला वाला पैराबोला बना है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने सिंपल सी चीज यही चेक करनी है कि हमने किधर बनाना है और उसके हिसाब से सिर्फ आंसर देने हैं और कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ लो फर्स्ट से लेके 6th क्वेश्चन तक हमें एक ही काम करना था। ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, नेगेटिव है, y में है, y की पावर 1 है और नेगेटिव है, तो हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे। हमने एक कंपैरिजन करना शुरू किया विद x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगर कंपैरिजन किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, फोकस के कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो फोकस के कोऑर्डिनेट माइनस 4 एंड 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही अगेन, उसमें तो कोई चेंज नहीं, चाहे किधर भी बने, 4a मतलब 16। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वही चीज बनेगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सॉरी मैं यहाँ फोकस में कोऑर्डिनेट में गड़बड़ हो गई, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हमारे पास कितना आएगा, माइनस 16y है, 0 एंड माइनस 4 डाउनवर्ड बना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y एक्सिस, जो मर्जी दोनों में से आप लिख सकते हो। उसके बाद आया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डाउनवर्ड पैराबोला बना, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, ऊपर, तो y इज इक्वल टू a, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4 या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है, हमें सिर्फ इतना ही काम करना था फर्स्ट क्वेश्चंस में, 5 क्वेश्चंस में।